तो वेलकम माय चैनल वन शॉट पाठशाला पर मैं हूं जीतो फौजदार। आज का टॉपिक तो बड़ा सीरियस है, लग रहा होगा आपको थोड़ा हंसी का सा, लेकिन बहुत ही ज्यादा सीरियस टॉपिक है। देखो थंबनेल पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मैथ का मतलब जो होता है वो होता है कि आपका मेरी आत्मा तुमको हमेशा सताएगी। और ये लोग हमारी सोच है यार, ऐसी ऐसी फुल फॉर्म बना के रखे हैं ना मैथ के बारे में, आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है, मैथ को हम पता नहीं क्या मानते हैं यार, ऐसा लगता है जैसे यार ये कितना बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है यार, इसमें तो हम पास ही नहीं हो सकते। ऐसा हम क्यों सोचते हैं यार? मैथ तो जबकि ऐसा एक सब्जेक्ट है इसमें आप फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हो। हम लोगों पे क्या है, बचपन से प्रेशर सा बना दिया जाता है कि यार मैथ थोड़ा डिफिकल्ट होता है, यार मैथ में थोड़ा सा मेहनत लगती है, और उस मेहनत करने से ही हम लोग डर जाते हैं। ठीक है, तो भैया सबसे पहली बात तो ये है कि आपको वो थिंकिंग बदलनी पड़ेगी। थिंकिंग कौन सी? कि सर जो ये मैथ है एक आत्मा है, और आत्मा जो होती है चिपक जाती है, तो ये वाली जो थिंकिंग है सबसे पहले तो आपको ये बदलनी है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हम करेंगे थिंकिंग के ऊपर। अगर आपने थिंकिंग आपने बदल ली तो समझ लो आपका 40% आपका काम हो गया। अब दूसरा क्या है? दूसरा है थोड़ी सी मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क, और तब हम लेके आएंगे मैथ में अच्छे नंबर। तो सर हम थिंकिंग क्या बनाएंगे फिर? सर थिंकिंग सबसे पहले तो ये होनी चाहिए ना कि पहले तो ये थिंकिंग छोड़ दो यार मैंने क्लास 9th में क्या मेहनत नहीं की। अब मेहनत नहीं की तो मैं मुश्किल से मेरे वहां तो यार 50 नंबर आए थे मेरे 100 में से। अब वो भी तब आए थे जब भाई मैंने पिछले वाले से भी पूछा था, बगल वाले से भी पूछा था, तब जाके तो मैं पास हुआ 9th में। अब यार मैं क्लास 10th में आ गया हूँ, अब मैं क्लास 10th में आ गया हूं तो भाई मेरे अच्छे नंबर कैसे आएंगे? मुझे लेके आने यार 90+ नंबर लेके आने, तो भाई बिल्कुल आएंगे। ठीक है, काम आपको सिर्फ दो ही करने हैं। पहले तो ये सोचना छोड़ दो कि यार मेरे 9th में 50 आए थे तो 10th में नहीं आ सकते, ये सोचना छोड़ दो। दूसरा क्या है कि भाई ये करना चालू कर दो, ये छोड़ना है, ये थिंकिंग छोड़नी है और ये काम करना चालू करना है, मेहनत आपको करनी है। ठीक है, जब आप मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे तो आप मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। ठीक है भाई, अब कि सर बात तो ये है ना कि चलो मैंने एक बार सोच लिया, जो आपने कहा कि ये आत्मा वाली बात है ये भी ठीक है, मैथ को मैंने एक सरल सब्जेक्ट मान लिया, मेरे जो है ये अपने मन में एक बार के लिए सोच लिया कि मैथ आने से ही तो होंगे सफल, ये मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया। लेकिन सर ये चीज मैं कब तक बिठा के रखूंगा? मुझे तरीका नहीं पता ना कैसे पढ़ना है। तो भाई तरीका मैं बताऊंगा आपको। तरीका सबसे पहले आपको करना है, आपको टाइम सेलेक्ट करना है कि सर कौन से टाइम पे मैं पढ़ूं जिससे मेरा सबसे ज्यादा मैथ में मन लगे। तो टाइम अगर जब सेलेक्ट करोगे तो पहला काम हो गया आपका टाइम सेलेक्ट का। अब वो टाइम कौन सा है? टाइम सेलेक्ट का काम है आपका, देखो टाइम सेलेक्ट। ठीक है, कौन सा टाइम? जैसे आपके मन में से एक बार अंदर से आया ना कि यार मैं 1-2 घंटा पढ़ लूं, पूरे दिन खेल लिया यार, ये कर लिया वो कर लिया, अब तो यार 1-8 घंटा मुझे पढ़ लेना चाहिए, तो वो सबसे ज्यादा अच्छा टाइम है आपके लिए मैथ पढ़ने का। उस टाइम पे ये मत कर लेना यार मैं हिंदी लेके बैठ गया, इंग्लिश लेके बैठ गया, ये सबसे पहले तो मैं पढ़ लूं 1 घंटा हिंदी और 1 घंटा इंग्लिश और उसके बाद मैं मैथ लेके बैठा। तो भाई ये कभी मत करना, क्योंकि जब आप ये करोगे ना तो ऑलरेडी आपको 2 से 3 घंटे तो पढ़ते हुए हो गए, और जब आप मैथ लेके बैठोगे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और देख यार क्वेश्चन आपसे पहली बार में गलत होगा ही होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि अब तक आपने मेहनत नहीं की है, मौज मस्ती करते हुए आए भैया। ठीक है, तो गलत जब होगा तो भाई जब तुम जैसे गलत होगा ना तो दिमाग की दही बन जाएगी और क्लास अपनी जो किताबों को धड़ाम देखना बंद कर दोगे, तो फिर बात वही हो जाएगी। फिर मैं क्या हो गया कि मैं सर यहां से फिर यहां आ जाऊंगा, मेरा जो कॉन्फिडेंस है फिर से मेरा डाउन हो जाएगा, जबकि हमें पहुंचना क्या है? हमें यहां से यहां पहुंचना है। ठीक है, अब ये कॉन्फिडेंस को मैं अब कैसे रखूं अपने कॉन्फिडेंस को? ठीक है, तो भाई सबसे पहले आपको मैथ लेके बैठनी है। क्या करना है? आपको मैथ लेके बैठना है। सबसे पहले ही आप मैथ लेके बैठोगे ना तो क्या करोगे आप कि उसमें अगर क्वेश्चन आपका गलत होगा, गलत होने के बाद क्या अगर सोचोगे यार अभी तो 5 मिनट हुआ, थोड़ा और ट्राई कर लो ना, ये देखो थिंकिंग रहती है। ठीक है, और जब आप दूसरी बार ट्राई करोगे, तीसरी बार ट्राई करोगे तो क्वेश्चन तो सॉल्व होगा भाई, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है यार जो सॉल्व ना हो। ठीक है, तो उस टाइम पे आपका जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा अप होगा। ठीक है, पहली बात तो ये होगी, क्योंकि अब आपका कॉन्फिडेंस जो है यहां पहुंचने लगा है, थोड़ा सा आपको थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग आने लगेगी। अब बात ये होगी सर पढ़ना कौन से टाइम पे, ये तो हमें पता चल गया। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है भाई कि सर आपको स्टार्टिंग कौन से पॉइंट से करनी है पढ़ने की। देखो ऐसा मत करना, स्टार्टिंग में कभी ये मत करना कि आप धुरंधर बन जाओ। धुरंधर मतलब क्या होता है? जैसे हर जो बुक होती है उसमें कुछ ना कुछ डिफिकल्ट जो एक्सरसाइज होती है वो होती है, तो सबसे पहले उनको मत लगे बैठना कि सर आपने तो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दिया है और मैं तो पहली एक्सरसाइज वो लेके बैठूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा कठिन लगती है। तो भाई वो तो बिल्कुल मत करना, इजी से स्टार्ट करना। ठीक है, जो तुम्हें थोड़ा लगे ना कि यार मुझे थोड़ा बहुत ये सब्जेक्ट है ये मुझे आती है तो मैं उसको लेके बैठूंगा। क्लियर है ना? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इजी टॉपिक लेके बैठूंगा जो मुझे सरल लगते हैं। ठीक है ना, मैं उन टॉपिक्स को लेके बैठूंगा और उन टॉपिक्स को मैं थोड़ा थोड़ा सॉल्व करने का ट्राई करूंगा, तो वहां आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो आपका ग्रो होगा, क्योंकि हमें अभी यहां पहुंचना है पूरी तरह। यहां जब हम पूरी तरह पहुंच जाएंगे ना, इसके बाद अगर मैं रिवर्स में नहीं आऊंगा तो उस टाइम आप कुछ भी कर लेना, क्योंकि अभी तो तुमने यार पैर जमाए
और अभी से तुम अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने लग जाओगे फिर तुमसे नहीं होंगे, दिमाग खराब होगा, फिर किताब बंद कर दोगे तुम धड़ाक देसी ना, तो वो नहीं करना है। ठीक है, तो हमें अभी यहीं बने रहना है, आत्मा वाली बात में नहीं जाना है, आत्मा से नहीं चिपकना है। ठीक है, क्योंकि मैथ्स आने से ही तो होंगे सफल। अगर ये थिंकिंग लेके चलोगे तो आप 100% हो जाओगे आप सफल। ठीक है, अब क्या हो गया कि सर मैंने इजी टॉपिक भी ले लिया, कि सर टॉपिक तो मैंने ले लिया, कोई तरीका भी है क्या पढ़ने का? बिल्कुल तरीका भी है, कैसे पढ़ना है। देखो यार, आपको मैं सिंपल सा एक पॉइंट बता देता हूं कि जब भी आप मैथ की वीडियो देख रहे हो, अरे यार ये वीडियो भी देख रहे हो, ठीक है, तब भी आपको पेन कॉपी लेके बैठना है भैया, पेन कॉपी लेके बैठना ही बैठना है। चाहे आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, फिजिकली पढ़ रहे हो चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, आप पेन कॉपी लेके बैठोगे तो कुछ ना कुछ लिखोगे। ठीक है, और जो लिखोगे उसको कभी देखोगे भी, तो ये तो क्लियर हो गया ना, पेन कॉपी लेके बैठना है। और मैंने अभी बताया था कि खुद से स्टार्ट सब कुछ मत कर देना, सबसे पहले क्या करना है, टीचर से इस टॉपिक को समझना है। टीचर से जैसे ही समझ लोगे तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। ठीक है, और तीसरा काम क्या करना है आपको, फिर खुद से समझना उस चीज को। जैसे आप खुद से समझने लग जाओगे तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर टॉपिक पॉइंट नंबर 4 पे क्या करोगे आप, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब मुझे बात बताओ, ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे? अरे यार होंगे, क्यों नहीं होंगे? आपने क्या किया, थोड़ी सी मेहनत भी की है, आपने टीचर से भी समझाए और आपने खुद से भी ट्राई किया और फिर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो क्यों नहीं होंगे यार क्वेश्चन सॉल्व? मुझे बताओ, है होंगे ना? ठीक है, अगर होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अप होगा, हो रहा है ना, हो रहे हो ना मोटिवेट। ठीक है, तो आपको क्या हो रहा है, थोड़ा सा जब कॉन्फिडेंस अप होगा तो आप यहां पे आना स्टार्ट कर दोगे कि ये आत्मा से क्या थोड़ा सा दूर जाना स्टार्ट कर दोगे। ये यार कितनी कितनी खतरनाक वाली फुल फॉर्म हम लोगों ने बना रखी है, इनको छोड़ दो यार प्लीज। ठीक है, अब देखो ये तो पढ़ने का तरीका हो गया, ये आपकी थिंकिंग हो गई, आपका कॉन्फिडेंस कैसे अप करना वो हो गया, किस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन सा टाइम आपको सेलेक्ट करना है, ये सब हो गया। लेकिन इसके अलावा भी क्या थोड़ी बहुत चीजें इनको अब ध्यान रखना है, क्योंकि आप जब क्या करते हो, देखो सब हर नॉर्मल बंदे की एक समस्या क्या रहती है कि मैं 1 दिन पढ़ूंगा, 2 दिन पढ़ूंगा, 2 दिन पढ़ने के बाद मैं उसको ठीक है वो क्लोज कर दूंगा चैप्टर को, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता है पढ़ने में डेली। तो हमें वो चीज नहीं करनी, हमें क्या करना है, डेली पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हमें डेली पढ़ना है। डेली भी नहीं पढ़ना तो कम से कम 2 दिन में तो पढ़ लो यार, कम से कम 2 दिन में तो पढ़ लो यार। ठीक है, और पढ़ना भी ऐसे नहीं है, कम से कम यार स्टार्टिंग में तो बता रहा हूं तुम्हें, कम से कम 3 घंटे या 2 घंटे पढ़ लो मैथ को, उसके बाद ये टाइम आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। उन फ्रेंड्स से आपको कंपेयर नहीं करना है जो मैथ में बहुत अच्छे हैं, उनसे आप कंपेयर मत करो कि सर वो तो 1 घंटा पढ़ता है और उसके सर 10 में से हमेशा 10 मार्क्स आते हैं जब भी वो टेस्ट देता है, और सर मैं आपने बोला उस तरीके से पढ़ रहा हूं और मुझे पढ़ते हुए 4 दिन हो गए और अभी मेरे 10 में से सिर्फ 5 नंबर आए। तो एक बात बताओ यार, पहले तो 9 तक तो आपके 10 में से 0 नंबर आते थे, अब आप 5 पे पहुंच गए हो कि नहीं पहुंचे हो? अब 5 से 8 पे भी पहुंच जाओगे और 8 से 10 पे भी पहुंच जाओगे, इस बात की गारंटी ले रहा हूं। थोड़ा सा ट्राई तो करो, थोड़े दिन तो बिताओ यार इस चीज पे। ठीक है, जैसे ही आपको समय बीतेगा ना तो आप जो 2 घंटे 2.5 घंटे दे रहे हो ना वो 1 घंटे पे आ जाएगा, चीजें आपको बहुत जल्दी समझ में आने लग जाएंगी। और क्लास 10th के हो या 12th के हो, देखो नए बैच स्टार्ट हो गए, आप वन शॉट पाठशाला पर जाके भी क्लास 10th के जो नए बैच है वहां से देख सकते हो और अच्छे तरह से आप बेहतर प्रयास कर सकते हो और अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।